हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं यूपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि यूपी एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखा जाता है। निम्न में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का जमता है? तो विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन के की कमी के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। किसके कमी के कारण? विटामिन के की कमी के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर बात की जाए तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो बी, सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी जो बचे हैं वो क्या है? वसा में घुलनशील है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। अगर विटामिन ए की बात की जाए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के कमी के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं बनता। अगला देखते हैं। किस वायरस के कारण चेचक होती है? किस वायरस के कारण चेचक होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण जो है क्या होता है? चेचक रोग होता है। क्या होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस नामक के कारण जो है क्या होता है? चेचक रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। तो दूध को दही में बदलने वाले उत्प्रेरक का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैक्टोज है। क्या है? लैक्टोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दही का जो है खट्टापन जो है किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड में बदलने के कारण ही दही जो है क्या होता है? खट्टापन हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? तो बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? हुमायूं के द्वारा बनाया गया, आजम शाह के द्वारा बनवाया गया, बाबर के द्वारा बनवाया गया, औरंगजेब के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा बनाया गया था? आजम शाह के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब के पुत्र थे। कौन थे? आजम शाह। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह थे। ये अपनी माता, इनकी माता कौन थी? दिलरस बेगम थी। कौन थी? दिलरस बेगम। अर्थात किसकी पत्नी थी? तो यह जो है औरंगजेब की पत्नी थी। तो इन्हीं के याद में कब बनवाए थे? 1678 ईस्वी में। कब बनवाया गया था? 1678 ईस्वी में। किसके द्वारा बनाया गया था? आजम शाह के द्वारा बनवाया गया था। इसे जो है बीबी का मकबरा को जो है ताजमहल का फूहड़, ताजमहल का क्या कहते हैं? फूहड़ नकल कहते हैं। किसका? ताजमहल का जो है फूहड़ नकल कहा जाता है। अर्थात ताजमहल का भद्दी नकल कहा जाता है। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है बीबी का मकबरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो बीबी का मकबरा कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। कब बनाया गया था? 1678 ईस्वी में बनवाया गया था। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी अमेरिका है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा महाद्वीप जो है कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगर बात की जाए तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो 7 है। एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। तो जबकि एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया क्या होता है? सबसे बड़ा महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। तो चलिए अगला देखते हैं।
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, केरल है, उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो है क्या है, सर्वाधिक वन है। अगर इनकी भौगोलिक क्षेत्र की बात किया जाए, भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 61.67 है। कितना है? 21.67 है। कितना है? 21.67 फीसदी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है। 21 मार्च है, 21 सितंबर है, 21 जून है, 21 अप्रैल है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब है? उत्तरी गोलार्ध का 21 जून को क्या होता है? सबसे लंबा दिन होता है। अगर सबसे दक्षिणी की बात की जाए तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन होता है? तो 22 दिसंबर होता है। कौन सा होता है? दक्षिणी का 22 दिसंबर। 22 दिसंबर जो है कहाँ का होता है? दक्षिणी गोलार्ध का होता है। किसका? दक्षिणी गोलार्ध का होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध का 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध का जो है सबसे लंबा दिन 21 जून का होता है। अगर बात की जाए दिन और रात कब बराबर होते हैं, दिन और रात की अवधि कब बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो 21 जून है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन है? 21 जून है। अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए तो 22 दिसंबर है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1904 है, 1914 है, 1924 है, 1934 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914। कब? डेट इसकी कब है? 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। ख़त्म कब हुआ था? 11 नवंबर 1918 को। 11 नवंबर 1918 में यह जो है युद्ध समाप्त हो गया था। कब शुरू हुआ था? तो 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। कब समाप्त हुआ था? 11 नवंबर 1918 को जो है यह समाप्त हो गया। इसे क्या कहते हैं? ग्रेट वार भी कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध को क्या कहते हैं? ग्रेट वार भी कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध को क्या कहते हैं? ग्रेट वार कहते हैं या ग्लोबल वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार भी कहते हैं। इसमें युद्ध की समाप्ति का कारण क्या था? इसमें जो है जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तब जाके युद्ध क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। किसके समर्पण के कारण युद्ध समाप्त हुआ था? जर्मनी ने आत्मसमर्पण करके युद्ध को समाप्त किया। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना है। पृथ्वीराज रासो की रचना है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा रचित गया है? तो चंद्रवरदाई के द्वारा रचित गया है। इसके पृथ्वीराज रासो में जो है यह पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया है। अगर पृथ्वीराज चौहान की बात की जाए तो 1191 ईस्वी में, कब? 1191 ईस्वी में इन्होंने तराइन का प्रथम विश्व युद्ध लड़े थे। कब लड़े थे? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे? विजयी हुए थे और गौरी हार गया था। और बात की जाए 1192 में भी हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और गौरी की जीत हो गई थी। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी जीत गया था। और एक युद्ध है जयचंद्र का युद्ध। तो जयचंद्र का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में, जिसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी जीत गया था। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? चंद्रवरदाई। आगे देखते हैं। किस तत्व के परमाणु भार की तुलना निम्न में से किस तत्व के परमाणु भार से की जाती है?
ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन 12 क्या है? एक परमाणु द्रव्यमान का एकीकृत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, कार्बन। अगला देखते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार जो है कब समाप्त कर दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था 44वां संविधान संशोधन? 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में जो है 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसका करेक्ट आंसर क्या है? संपत्ति का अधिकार को हटा करके पहले मौलिक कर्तव्य कितने थे? पहले 7 थे। जब इसे हटा दिए गया, अब वर्तमान में कितने वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। जबकि संपत्ति का कर हटा करके किस में कर दिए गए हैं? 300A में कर दिया गया है। किसमें? इसे जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार को 300A में जो है विधिक अधिकार बना दिया गया है, या कानूनी अधिकार। पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी पत्रिका उनके संपादन से सही नहीं हुआ है? तो वंदे मातरम अरविंद घोष का है, ये करेक्ट है। किसका है? वंदे मातरम अरविंद घोष का। न्यू इंडिया विपिन चंद्र पाल का है। युगांतर क्या है? भूपेंद्र नाथ दत्त का है, ये भी सही है। संध्या वीरेंद्र घोष का है, ये जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है संध्या जो है यह किसकी है? संध्या यह किसकी है? तो संध्या जो है बीपी किसकी है? बीबी उपाध्याय की है। किसकी है? बीबी उपाध्याय। बीबी उपाध्याय के जो है संध्या किसकी पत्रिका है? बीबी उपाध्याय की पत्रिका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यह जो है वीरेंद्र घोष से संबंधित नहीं है, बीबी उपाध्याय से संबंधित है। तो चलिए अगला देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो भारत और बांग्लादेश के बीच संधि कब हस्ताक्षर किया गया था? तो किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। कब किया गया था? 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो 1971 में जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो तब जाकर कब किए युद्ध समझौता किए हैं? 1972 में जो है यह जो है समझौता किए थे। चलिए अगला देखते हैं, किस महाद्वीप को पराया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को पराया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप को, अफ्रीका को, एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को? तो यूरोप महाद्वीप को क्या कहा जाता है? पराया द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप को पराया द्वीप महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके तीनों तरफ क्या होता है? जल से घिरा हुआ है। इसके तीनों तरफ क्या हुआ है? जल से भरा हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? यूरोपीय महाद्वीप को पराया महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। अगर उत्तरी अमेरिका की बात की जाए, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। कौन सा? यहाँ पर जो वैज्ञानिकों द्वारा शोध किए जाते हैं, तो कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप है, यह जो है वैज्ञानिकों के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप को पराया द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं, जब किसी सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? तो इसमें ऑप्शन गलत आ गए हैं, ये सब इसमें से कोई नहीं है। अगर बात किया जाए, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो उत्पाद कौन से बनते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो कौन सा उत्पाद होता है? तो सोडियम कार्बोनेट उत्पाद प्राप्त होता है। कौन सा? सोडियम कार्बोनेट उत्पाद प्राप्त होता है। अगर इनमें से बात किया जाए, इनमें से कौन सा विषम है? इनमें से अगर बात किया जाए तो इनमें से कौन सा विषम है? एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, कीबोर्ड है, डिजिटल कैमरा है, कंपैक्ट डिस्क है। जिसका ये सब क्या है? कंप्यूटर के पार्ट हैं। ये सब क्या है? कंप्यूटर के पार्ट हैं। इसमें से विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए इनमें से विषम कौन है, तो डिजिटल कैमरा क्या है? यह जो है विषम है। चलिए अगला देखते हैं। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्चा सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? तो घाटा बजट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? घाटा बजट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? विश्व बैंक किसे कहा जाता है? विश्व बैंक भी किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को क्या कहा जाता है? विश्व बैंक कहा जाता है। अगर विश्व बैंक की बात की जाए, विश्व बैंक का स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। विश्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? 1945 में जो है विश्व बैंक की स्थापना की गई। अगर इसके मुख्यालय की बात किया जाए, मुख्यालय इसका कहाँ है? तो मुख्यालय इसका कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। तो कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। किसका? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में जो है विश्व बैंक का मुख्यालय। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो एनी बेसेंट है, मायावती हैं, विजय लक्ष्मी पंडित है, सुचेता कृपलानी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी है। कब बनी थी यह? 1963 से 1967 तक ये क्या थी? उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न को सम्मिलित करें। उस्ताद विलायत खां, फिदा हुसैन नरसी, सितारा देवी, जतिन भट्टाचार्य। तो किससे संबंधित है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं? तो सितार से संबंधित हैं। सितारा देवी की बात की जाए तो यह जो है कथक से संबंधित है। और जतिन भट्ट की बात किया जाए तो यह जो है सरोद से संबंधित है। बचे फिरदे सुदौरी यह जो है हिंदी रंगमंच से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक का 4 है, ए में 4, दोनों में है ए में 4, और बी में क्या है? हिंदी रंगमंच अर्थात सी 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्ताद विलायत खां जो किससे संबंधित हैं? सितार से संबंधित है। किससे? उस्ताद विलायत खां किससे? सितार से संबंधित हैं। फिदा हुसैन नरसी जो है हिंदी रंगमंच से संबंधित है। सितारा देवी जो है कथक से संबंधित है। जतिन भट्टाचार्य जो है सरोद वाद से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? विश्व धरोहर स्थल नहीं है। आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल है, अकबर का मकबरा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व धरोहर स्थल में कौन शामिल नहीं है? तो अकबर का मकबरा विश्व धरोहर में शामिल नहीं। वर्तमान समय में विश्व धरोहर में कुल कितने हैं? तो 42 हैं। कितने हैं? 42 हैं। 42वां कौन है? होयलेश्वर मंदिर है। होयलेश्वर
हुलेश्वर मंदिर जो है यह बयलसावा है। कौन सा है? हुलेश्वर मंदिर बयलसावा है। अगर 41वां की बात की जाए, 41वां में क्या है? शांति निकेतन है। क्या है? शांति निकेतन, शांति निकेतन है। जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अकबर का मकबरा जो है यह जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। तो वर्तमान समय में कितने हैं? तो कुल 42 हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। माटातीला परियोजना है, माटातीला परियोजना है बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माटातीला परियोजना किस पे है? तो यह जो है बेतवा नदी पर है। अगला देखते हैं। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? वाराणसी है, कानपुर में है, गाजियाबाद में है, आगरा में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। महात्मा गांधी ने निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया था? किसका समर्थन नहीं किए थे? मद्य निषेध का, भारी उद्योग का, ग्राम पंचायत का, श्रम गर्मियों का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा जो है भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया गया था। किसका? भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल वर्ष कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद को धारण करता है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं है? तो गदर पार्टी से किसका संबंध नहीं है? लाला हरदयाल हैं, बाबा गुरुदत्त सिंह हैं, मोहम्मद बरकतुल्लाह हैं, सोहन सिंह हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाबा गुरुदत्त सिंह जो हैं यह गदर पार्टी से संबंधित नहीं है। गदर पार्टी से संबंधित लाला हरदयाल हैं, मोहम्मद बरकतुल्लाह हैं और सोहन सिंह हैं। तो यह जो है किससे संबंधित है? गदर पार्टी से ये तीनों लोग संबंधित हैं, जबकि बाबा गुरुदत्त ये जो है गदर पार्टी से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स है। कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है यह जो है हृदय की धड़कन को क्या करता है? उत्तेजित करता है। यह जो है क्या है? एक कोश की श्वसन की गति को तीव्र करता है, जिससे क्या होता है? हृदय की धड़कन उत्तेजित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थायरॉक्सिन इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखते हैं। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधे के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। इकोलॉजी क्या कहते हैं? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। कोणार्क मंदिर के निर्माता किसे माना जाता है? कोणार्क मंदिर के निर्माता किसे माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया गया था। कोणार्क में कौन सा है? सूर्य मंदिर। कौन सा है? सूर्य मंदिर या कोणार्क मंदिर। इसे क्या कहते हैं? सूर्य मंदिर या
कोणार्क मंदिर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब बनाया गया था? लगभग 1250 में। कब? लगभग 1250 में नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ये किस वंश से संबंधित है? तो ये गंगराज वंश से संबंधित है। किससे? गंगराज वंश से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आप सब पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।